हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग बात करेंगे कि मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, हम लोगों ने क्या ट्रेड प्लान किए थे और उन ट्रेड प्लान का क्या रिजल्ट रहा, उस पर भी बात करेंगे। हम लोग प्रॉफिट भी देखेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से, और आगे का निफ्टी का या बाजार का मूड कैसे रह सकता है, मेजर कंपोनेंट क्या कहते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ न्यूज और साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल प्राइम रोल यहाँ पर प्ले करती है हमारी मार्केट में, क्योंकि लोगों को पता था कि ओवर पार्ट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा और जाएगा तो किस चाल में जाएगा, इन सब के बारे में आप जानते हुए भी ट्रेड प्लान क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे की हमारी साइकोलॉजी होती है। हर समय डर बना रहता है कि कहीं ये करें तो ये ना हो जाए, ये करें तो ये ना हो जाए। तो मेन समस्या साइकोलॉजी की होती है कि जहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री करने से डरते हैं, बचते हैं, हमको डर लगता है। तो उसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि आप लोग अगर ट्रेंड को समझें, जाने, तो कम से कम ट्रेड में तो एंट्री कर पाएँ। अन्यथा अगर आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाएंगे तो जो बाजार का मूलभूत क्रिया प्रक्रिया है वो कैसे समझ पाएंगे कि भाई प्रॉफिट आया या लॉस आया, उस चीज़ को फील कैसे कर पाएंगे। फील तभी आप कर सकते हैं जब आप ट्रेड में एंट्री होंगे, एंट्री ले पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट जब यहाँ पर बना था उसके बाद हमारे बैंड ने कर्व लिया, हम लोगों का क्लास में डिस्कस हुआ था। और बैंड ने यहाँ पर देखिए, एक जब मूव देता है तो तुरंत तुरंत बीच वाले बैंड बैंड का जो बीच का हिस्सा है हमारा 20 SM, यहाँ से टकरा के आप जैसा जानते हैं कि एक बार में सीधा नहीं चला जाता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर डबल टकराया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही बताया था जब यहाँ से मूव आया था, आप जाकर के पुरानी वीडियो हमारी चेक कर सकते हैं कि यहाँ टकराएगा, जरूर जरूर टकराएगा। और देखिए आया, आने के बाद हमारा इस रेंज से लगभग लगभग इस रेंज से वापस हुआ था। इस पे भी हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस किया था। और जब यहाँ पर रुकने लगा था तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था कि भाई अब तो गैप अप के आसार लग रहे हैं। और वहाँ से देखिए आप लोग कि जो भी प्राइस जाएगा वो गैप अप के साथ जाएगा, क्योंकि लास्ट हमारी क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये प्राइस गैप है। प्राइस गैप इतना स्ट्रांग होता है कि देखिए उसके बाद आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस, कई दिन यहाँ पर उसने टाइम को वेस्ट किया और यहाँ पर एक्युमुलेशन किया। तो जब या इसी का मतलब था कि हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि जब भी जाएगा एक अच्छी कैंडल के साथ जाएगा और गैप अप के साथ ये चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर क्यों हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पर 20 SMA था। 20 SMA के पीछे का लॉजिक ये था कि वन टाइम में ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट थी। दूसरा हमारा पीवेट का ब्लैक लाइन था, ब्लैक लाइन हमारी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस आना ही सब बिल्कुल लगभग तय होती है। और लोगों को यहाँ पर बायर बना दिया गया था, फुल टू मूड में बना दिया गया, क्योंकि ये जो कैंडल होती है इसको जो मार्केट में पेश करने वाले लोग हैं उसको इतने इतना हाई प्रोफाइल तरीके से पेश करते हैं कि अब यहाँ से तोड़ फोड़ मचा देगा मार्केट, यहाँ से तोड़ फोड़ मचा देगा। तो भाई लोगों, माफ़ करना, हम उनको ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोगों को फंसाना मत, बंद करिए। कम कम एटलीस्ट जो कैंडल जहाँ पर काम करती है आप उसको सही से बताइए। आप हर चीज़ को आप ऐसे बताते हैं और हम लोग रिटेलर ऐसे समझ लेते हैं जैसे हम लोग इन्वेस्टर हों, जबकि वो इन सब चीज़ों का मतलब ये रहता है कि आप आइए, आप उस चीज़ को समझिए, ठहराव लेगा और मार्केट यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सिग्नल देगा। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं, हम लोग आते हैं, रिटेलर आते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट से, और यहाँ पर जो चीज़ें देखते हैं वो आते हैं, वो एक इन्वेस्टर के जो वीडियोस रहते हैं या उनका व्यू रहता है उनका देखते हैं। फिर हम लोग उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग का शिकार होते हैं। फिर लोग कहते हैं बाजार तो बहुत ख़राब है। अरे भाई, बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए उसका तो इस तरह का नेचर है। वो बाजार अगर एक तरफ ही चलेगा तो बाजार नहीं है ना, वो दोनों तरफ चलेगा और ठहराव भी लेगा। जैसे चीनी की कीमतें एकदम बढ़ती हैं घटती हैं तो कभी ना कभी तो ठहराव लेती है ना। तो वही सेम चीज़ हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ भी ठहराव तो लेगा ना। और इस कैंडल से आपको बता दिया जाता है, इस कैंडल से बता दिया जाता है कि अब तो तोड़ फोड़ के निकल जाएगा, अब 26,000 28,000 के लिए नहीं भाई, समझिए चीज़ों को। और यहीं पर हम लोग बात करेंगे कि गैप अप आए तो क्यों आए। देखिए गैप था, प्राइस गैप था, ये गैप था। हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में इस चैनल को अपने उसमें क्लासेस में डिस्कस किया है, तो शीघ्र ही आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। पर अब देखिए यहाँ से जो कैंडल, अब जो फार्मेशन जो बन रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर 400 का एक बार रेजिस्टेंस क्यों लेना चाहिए। इस वजह से लेना चाहिए क्योंकि अब साइकोलॉजी मेंटेन हो गई है लोगों की साइकोलॉजी मेंटेन कर दी है मार्केट ने कि भाई अब हम बुलिस 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 बुलिस। ठीक है ना बात को। अब इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए कि भाई अब यहाँ से 500 का रजिस्टेंस भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रजिस्टेंस यहाँ पर लेना ही चाहिए, मैं एक आशा व्यक्त कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं फेस हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा 550 के आसपास रजिस्टेंस फेस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोगों को यहाँ पर अब इतना बुलिस बना दिया गया, जो थोड़ा बहुत बचा होगा तो उसको और भी बुलिस बना दिया जाएगा कि जो हमारा रिटेलर है वो इतना बुलिस हो जाए,
वो इतना बुलिश हो जाए कि उसको सब तरफ हरियाली दिखने लगे। जब हरियाली दिखने लगेगी तो आप ये जानते हैं हरियाली के बाद धीरे धीरे सूखा भी आता है, सूखे का भी कोई ना कोई महीना आता है, तो उनको हरियाली पे ला करके माल अपने को काट लेना होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल हरा दिखा दिया जाएगा, हो सकता है 100-150 पॉइंट का और मोमेंटम दिखा करके आपको बुलिश। तो आप ये सोचिए यहाँ पर आप बाई मत करिएगा, हाँ यहाँ पर डिप में आए तो डिप में बाई करिएगा, क्योंकि किसी भी दिन ऐसी कैंडल बना दी जाएगी कि ना आपको बाई दिखेगा उसमें, ना सेलिंग दिखेगा। इतनी बड़ी विक दिख जाएगी कि आपको लगेगा कि यहीं पर मान लीजिए ये हाई है ना, यहीं पर ऐसी कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देगी, लेकिन नीचे भी जैसे पके आम की तरह गिरा दिया जाएगा और ऊपर भी जैसे चने के झाड़ में चढ़ा दिया जाता है उस तरह से आपको चढ़ा दिया जाएगा। तो दोनों तरफ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग रिटेलर्स हैं, तो रिटेलर्स को का सेंटीमेंट, जो माइंड सेंटीमेंट है ना, वो बहुत जल्दी बहुत मुलायम होता है और दूसरों के कहने पर ही चलने लगता है। तो मार्केट में आपको ऐसी हवा फैलाई जाएगी। तो आप प्लीज़ आप अपनी साइकोलॉजी लेवल को मेंटेन करिए और वहाँ पर इस तरह से हरकत मत करिएगा कि यहाँ पर आए तो बाई करने जाइए या सेल करने जाइए। हाँ, लिटिल बिट जब जैसे आप सिनारियो दिख रहा हो कि रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक लिटिल बिट छोट नीचे का पे जरूर बना लीजिएगा, लेकिन ऊपर यहाँ से मत जाइए, क्योंकि यहाँ से आपका, और जब भी बनाइएगा तो सेम वीक का मत बनाइएगा, कोशिश से करिएगा मंथली में जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा 1-2 दिन के लिए पेमेंट बना लीजिएगा यहाँ से कि एक 2 दिन के लिए ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है प्योर बुलिश बना दिया जाएगा, बुलिश बनाने के बाद आपको ट्रैप किया जाएगा। उस ट्रैप से बचने के लिए आप बना सकते हैं, या सबसे अच्छा रास्ता है कि आप चुपचाप बैठिए और यहाँ पर अगर आप सेलर हैं, बायर हैं तो हरकत मत करिए, शांत बैठिए, और सेलर हैं तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास में बात की है कि इस रेंज को आप लीजिए, मैक्सिमम इस रेंज को ले लीजिए, और इससे 50 पॉइंट नीचे का भी लेंगे 700, 50-700 का ये जो हाई है, और भी अगर आपको थोड़ा टाइट खेलना है तो इस रेंज को ले लीजिए, 700 की रेंज को पकड़ के, और नीचे की रेंज को पकड़ करके आप सेलिंग भी इस रेंज को बना करके आप एक पोजीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। और अच्छा, इस पे अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ऐसा मोमेंटम क्यों आया। सबसे पहले हम लोग यहाँ चलेंगे कि जहाँ पर लोगों को डर लग रहा था, और यहाँ पर चीज़ों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी हैं, कुछ लोग साथी डाटा भी देखते हैं, तो डाटा को चार्ट पे कैसे उतारा जाता है उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये 18 तारीख को, 18, अब आप डेली चार्ट एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए 18 तारीख कहाँ थी, ये थी। ठीक, समझ गए बात को? ये देखने के बाद अब हम आते हैं आवरली चार्ट पे। ये देखिए 18 तारीख को गैप अप हुआ, गैप अप सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद देखिए मौका, हमारी जैसे बात हुई है कि 5 ऐसे में हाई लो, आप लोग जैसा डिस्कस किया था, आप ध्यान दीजिए, देखिए ये प्राइस ने खींचा है इसको, 5 ऐसे में हाई ने इसको खींचा है बैंड के पार से अंदर की तरफ, और फिर भी अंदर की जाकर के टकरा के क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंटीमेंट्स, मेन जो मार्केट के सेंटीमेंट्स थे बुलिश थे, इसी वजह से खींच खांच के बिल्कुल अंदर नहीं लेके आया, उसको वहीं बनाए रखा, फिर लास्ट में देखिए फिर से मोमेंटम आया। समझ रहे हैं बात को? अब सेकंड डे की जब बात करेंगे, सेकंड डे ये बात करेंगे, गैप अप, जरूर गैप अप खुला और देखिए रेड कैंडल बनी, लोगों को वहां पर थोड़ा सा डराया कि नहीं भाई अब तो बढ़ गया है, थोड़ा सा गिरेगा। क्यों? अब ये रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सेलिंग आ गई। कुछ जो रिटेलर भाई हैं उनको भी बता दे रहे हैं हम लोग कि जो भाई नौसिखिए हैं तो उनको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही थे, नई जानकारी थी, अभी भी जानकारी नहीं सीखने की, अभी भी इच्छा रखते हैं। तो ये रेड कैंडल इस वजह से बनी है कि जो इसका ओपनिंग प्राइस था और क्लोजिंग प्राइस था, तो ओपनिंग के नीचे इसका क्लोज हुआ, इसी वजह से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की नहीं है। मेन ये चीज़ था सेंटीमेंट्स, जो हम लोग गैप की बात कर रहे थे, गैप के ऊपर प्राइस आ गया था। अब ये देखिए डेली चार्ट पर देखिए, ये जो प्राइस था ये गैप के ऊपर आ गया था, ये देखिए ये जो गैप इसके बीच में चैनल पे बना था हमारा, तो देखिए अब यहाँ पर चैनल के ऊपर प्राइस था, तो लोगों को क्या लगेगा कि भाई ये अब नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? सेंटीमेंट जब पॉजिटिव बनाए जाते हैं तो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जो लोगों को ट्रैप करना था, अब उनके एसएल, जब ये सोचिए जो प्राइस यहाँ रुक गया तो अब एसएल भी तो कटना स्टार्ट होंगे, जिनके थे, जो सेलर थे उनको भी तो डराना था, डरा दिया था। तो अब यहाँ पर क्या है, वो बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो बड़ा पैसा होता है हर पॉइंट पर आके बैठना नहीं चाहता है, तभी तो उसको स्मार्ट मनी बोलते हैं ना। वो एक रेंज ले लेगा, वो ऊपर की या नीचे की, वो ऐसी जगह बैठना चाहेगा कि जहाँ पर वो ज़्यादा सेफ रहे। तो कोशिश ये करेगा कि अब यहाँ पर बार बार उछले, जिनके एसएल यहाँ पर कट गए वो उछल के यहाँ क्यों आएंगे भाई, आप ये सोचिए। तो देखिए जो बायर थे इस बार स्ट्रांग रूप से आए, तो स्ट्रांग रूप से कैसे आया जाता है? देखिए आपको अपनी पावर जनरेट करना है, तो जो भी हमारा पॉलिटिशियन रहता है क्या अकेले बनता है? क्या नहीं। तो ऐसे ही बिग मनी करता है, पहले तो मोटा माल खरीद लेगा, फिर ऐसी जगह खड़ा हो जाएगा
खड़ा हो जाने के बाद वो सोचेगा कि हमारे साथ और भी बिजनेसमैन आ जाए, तो वो प्राइस को यहाँ रखा उसने होल्ड करा के और सोचा मेरी तरह के और भी बिजनेसमैन आ जाए तो उनके साथ कुछ हम खरीदेंगे, कुछ वो खरीदेंगे। तो इससे हाथ जुड़ेगा तो स्ट्रांग आएगी पावर में। तो देखिए तो प्राइस में स्ट्रांगनेस आ गई, स्ट्रांगनेस जब और आई तो कुछ लोगों को और साहस मिला, जब और साहस मिला तो देखिए और ऊपर गया। जब आप सोचिए हर जगह पर सेलर क्यों बैठेगा, मतलब दूसरे माइंडसेट का बिजनेसमैन है वो क्यों बैठेगा? वो जब जान रहा है कि यार इनकी तो लॉबी बहुत बड़ी हो गई, जब लॉबी बहुत बड़ी हो गई तो भैया हम ऐसी जगह जाएंगे जब इनकी लॉबी में भी फूट पड़ने लगी कि भाई कोई छोटा मोटा पैसे वाला बोले यार अब हम बुक करेंगे यार, तो दूसरा बोलेगा यार हम भी बुक कर लें यार, अब तो यार हमारा हमने जो सौदा खरीदा था वो तो बढ़िया बढ़ गया तो अब प्रॉफिट बुक करें। तो जब इनका माइंडसेट, जब इनमें फूट पड़ने लगेगी, फूट कब पड़ेगी? फूट कब पड़ेगी? जब सबको लगभग लगभग प्रॉफिट होने लगेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। इनमें भी तो कई तरह के बिग मनी है, कुछ छोटे, कुछ मिडिल क्लास के, कुछ हायर। तो हायर वाले जब तक सपोर्ट करते रहेंगे तब तक ये चलते रहेंगे, छोटे वालों को भी फायदा हो। अब यहाँ पर जो मार्केट खड़ा हो गया है तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बड़ा वाला अब क्या करेगा, जो सीधे चला है, जो प्राइस सीधे चला है तो कोशिश करेगा यहाँ पर रुक करके फिर से पैसा लगाने की कोशिश करेगा, या देखेगा हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। जो बिजनेसमैन है, मतलब नेता भी सोचेगा कि हमारे साथ कितने कार्यकर्ता खड़े हैं, तो उनमें कार्यकर्ता जो कमजोर होगा, जो दल बदलू होगा, वो धीरे से निकलना चाहेगा। तो उसको स्ट्रांग कैसे बनाया जाएगा? उसको थोड़ा बहुत लालच दिया जाएगा कि भाई आओ तुमको यहाँ भी माल खरीदवा देंगे। तो यहाँ माल खरीदेगा कम माल, यहाँ की बात नहीं, थोड़ा नीचे में माल खरीदवा देंगे। तो वो बड़ा मनी क्या करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा धीरे से प्राइस को नीचे लाना चाहेगा कि भाई आओ हम नीचे खड़े हैं, तुम आओ आराम से, यहाँ प्राइस गिराया जाएगा फिर यहाँ से ले जाएगा। हम मार्केट ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग तरीका समझो कि बिग मनी कैसे समझता है, चीजों को कैसे चार्ट पे उतारता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यापार करता है। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चनिंग को, उस पर क्वेश्चनिंग करेंगे तो हमें आंसर अच्छे मिलेंगे। तो उस भी आप में जो यहाँ चढ़ा होगा और इसके साथ छोटा छोटा वाला भी बैठ गया होगा, तो वो तो यहाँ पर सोचेगा यार बाबा हो गया मेरा, तो उसको बहुत जल्दी उसका पेट खराब होता है, वो सोचेगा कि थोड़ा सा हल्का हो लेते हैं। तो वो हल्के वाली जो पोजीशन बनेगी ना, तो यही कहीं बनेगी कि भाई इतने से इतने आ गए हैं तो हल्की 1000 पॉइंट का मोमेंटम, 800 पॉइंट का मोमेंटम, तो यहाँ हल्की सी बनने के आसार हैं, 5 साढ़े 500 की रेंज में, 600 की रेंज में, या इतना ये रेंज मान लीजिए, एक कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लेकिन एक रेंज मान लीजिए कि 550 के आसपास से एक रेंज बनेगी। तो यहाँ पर लोग हल्के होने का प्रयास करें और यहाँ पर प्राइस लाया जाएगा और हो सकता है ट्रैप करने के लिए ऐसी जगह पे लैंड कराया जाए पहली बार में कि लोगों को लगे कि अब ये यहाँ से अभी और ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर भी ले जाएगा। मार्केट सेंटीमेंट समझिएगा, लोगों को, रिटेलर को ट्रैप कैसे किया जाएगा। तो मे बी इसकी पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर ट्रैप गैप अप खोल करके ऊपर ले जाएगा, लोगों को समझेगा कि भाई अब यहाँ वाले लोग डरेंगे। तो भाई यहाँ से जो लोग बैठे हैं वो इतनी जल्दी नहीं डरेंगे, वो एक बार फिर से ताकत लगाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने इतना लंबा फाल देखा है, तो एक बार तो ताकत लगाएंगे ना। और ताकत लगाते लगाते थोड़े थोड़े हटेंगे भी, तो यहाँ पर हमको उसकी हरकतें दिखेंगी कैंडल के फार्म में। इस वजह से कह रहे हैं यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ज़्यादा डरिएगा नहीं। इस जगह पे जब आए तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, आप सेलर हैं तो एक रेंज लेकर के कर सकते हैं, जो रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जैसा कि अब आते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। जैसा कि बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था सुबह से, कल ही बात की थी हम लोगों ने कि अब निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में इसको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की कैंडल कितनी अच्छी स्ट्रांग ज़्यादा फॉर्म हुई है कल से। कल जो सेकेंड हाफ से लगभग 2 बजे के बाद से निफ्टी की कैंडल से अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है। किसकी? बैंक निफ्टी की। देखिए कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है। तो इस पे आप देखिएगा, इस पे ज़्यादा चांस है, इस वजह से इस पे भी हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेड किया है आज। ठीक है, तो ये जो बड़ी सी कैंडल फॉर्म हुई है, अब हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे एक चीज़। ये जो गिरावट आई थी इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये जो आई थी पीछे गिरावट ना, तो इस पे डरना क्यों नहीं था। इस पे हम लोगों ने एक पिक्चर शेयर की थी आप लोगों को, तो प्लीज़ आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, इन बिटवीन थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं। ये थोड़ा ये अडानी ग्रीन का चार्ट था जो हम लोगों ने 32-34 रुपए पे दिया था, और 80 और आज लगभग 100 के पार मारा है। तो हम लोगों ने, कई लोगों ने यहाँ पे लगभग 90 के आसपास बुक किया है, कुछ लोगों ने बताया भी है। तो एक पिक्चर शेयर की थी, उस पर हम बात कर लेते हैं। हम लोगों ने ये पिक्चर शेयर की है 2:20 पे। ये यहाँ पर HDFC बैंक है 1764 पे। 1764 के बाद आप देखिए बैंक निफ्टी हमने 2:20 पे वहाँ पर शेयर की है। शेयर करने के बाद आप देखिए ये कैंडल किसकी है,
13:45 मतलब 2 बजे के बाद की है, 2 बजे की है, 2 बजे क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद ये 2 बजे प्राइस ये वाला ये यहाँ पर 2:15 बजे कैंडल यहाँ क्लोज हुई है। उसके बाद देखिए इस कैंडल ग्रीन कैंडल का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है, इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो क्यों हुआ है? ये बैंक निफ्टी ने नहीं बनाई है ये कैंडल। इस कैंडल को बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया। इस कैंडल को बनाने वाला जो इसका मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है जिसपे हम लोगों ने यहाँ पर पिक्चर डाली थी ये वाली आप देखिए सब यहाँ पर 1764 पे प्राइस था। ये आप लोग देखिए जब हम लोगों ने 2:21 की कैंडल डाली है वहाँ पर 10 मिनट के चार्ट पर आप देखिए 2:21 पे कहाँ गया, ये देखिए 13:55 2:21 पे ये वाली यहाँ से हम लोगों ने डाली थी। और उसके बाद देखिए सिनारियो ही बदल गया है बैंक निफ्टी पर। जो मोमेंटम आया है देखिए कितनी बड़ी सी कैंडल आई है, 2-3 कैंडल कितनी बड़ी बड़ी सी आई। तो जो भी बैंक निफ्टी में मूव आया है वो इस पे नहीं आया पर्टिकुलर, ये लाया गया किसके थ्रू? HDFC के थ्रू। तो यहीं पर इसी वजह से चार्ट का जो फॉर्मेशन है, अब आप देखिए इन दोनों चार्ट में अंतर देखिए, 2:20 का चार्ट है और ये हमारा चार्ट है 3:10। तो देखिए बड़ी जो लास्ट डे की कैंडल का हाई था उसके उसके पास में गया है, क्योंकि ये मूव लाया गया था। दोनों पिक्चर में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इसी वजह से देखिए बिल्कुल टाइमली आपको अपडेट कर दिया था वहां पर कि आप लोग घबराइए नहीं। अगर घबराएंगे तो आप अच्छी जगह पे अच्छे मौके छोड़ देंगे और क्या सोचेंगे अब तो भाई आज फ्राइडे है, क्योंकि होता है अक्सर ऐसा कि फ्राइडे है तो भैया कुछ तो नीचे आएगा क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। तो यही सेंटीमेंट्स तो बड़ा पैसा पकड़ता है कि रिटेलर को ट्रैप कैसे किया जाए। देखिए बिग मनी के पास 1 2 3 4 5 प्लान नहीं होते, उनके पास प्लान्स ही प्लान्स होते हैं। उनके पास बहुत प्लान है कि हमको रिटेलर को कैसे ट्रैप करना है। तो उनको उन्होंने मेन जो फोकस किया एचडीएफसी को पहले उन्होंने गिराया, उसके बाद फिर अच्छे से ऊपर कर दिया। मतलब पहले उसमें रिट्रेसमेंट पहले ही ले आए, मार्केट को दूसरे मूव कराते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से लोगों को मूड चेंज करवाया, मूड चेंज करवाने के बाद डराया और इसी को लेकर के चले गए इधर से लोगों का ध्यान निकल गया। फिर इसके थ्रू बैंक निफ्टी को मूव करा दिया। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था अडानी ग्रीन का, जिसपे लोगों ने ये कहा कि बहुत थोड़ा सा रिग्रेट किया कि हम लोग निकल क्यों गए और इतना अच्छा ट्रेड था। एक्चुअल में हम लोगों ने इसको यहाँ पर प्लान किया था, इस कैंडल के बाद प्लान किया था। तो हमने इस कैंडल के बाद प्लान किया था तो क्यों किया था, और उसके बाद 2 दिन इतना छोटा छोटा मूव आया कि लोगों को यहाँ पर बहुत पैसेंस यहाँ पर परखना चाहा और लोग कुछ प्रॉफिट लेकर निकल गए। बहुत कम ही लोग इस चीज़ को राइड कर पाए। तो जो चीज़ हम लोगों ने 32-33 रुपए में दी थी, आज उसका हाई उसने बनाया है लगभग 105-10 का हाई बनाया है। नहीं सॉरी, ये इसने बनाया 89 का हाई। तो शायद वो LT की मैं बात कर गया। तो ये जो मूव था इसको लोग पूछे हमसे मैसेज करके कि आप इतना बड़ा मूव कैसे पकड़ लिया और कैसे पैसे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी, जैसा कि हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि ये कर्व कैसे लेते हैं, इनका रोल कैसे होता है, पिवट में कैसे रोल, ये प्राइस यहाँ पर कैसे प्लान किया जाता है, और उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट कब और कैसे काम करेगा उस पर भी हम लोगों ने बात की थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मार्केट एक बड़ा सा कैंडल बनाया, नीचे आया। क्यों आया? सेम ऐसा ही रिजेक्शन आपको निफ्टी में दिखाया था, 20 SMA था, पिवट था, वहीं से रिजेक्शन, फिर उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल। इस कैंडल को एक्टिव होने में ज़्यादा प्रतिक्रिया तब आती है जब ये प्राइस इसके ऊपर होल्ड करने लगी। ये प्राइस इसके ऊपर होल्ड किया और देखिए एक अनडिसाइसिव सी कैंडल बनाई और लोगों को यहाँ पर शांत रखा, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग, हाँ तो श्रीमान जी हम यहाँ पे हम लोग की एक बड़ी सी ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर उसके बाद रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन को लगभग इसने यहाँ पर इसी जगह पर ही समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद एक अच्छी सी कैंडल यहीं से फॉर्म हुई। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। उस कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए अगली कैंडल ने पिवट के ऊपर यहाँ पर क्लोज दिया। क्लोज होने के बाद यहाँ से कॉन्फिडेंस और मेरा पक्का हो गया कि भाई अब यहाँ से कैसा भी फॉर्मेशन हो कि यहीं पर केवल आकर के बैंड पतला हुआ, लेकिन अब कोशिश ये करेगा क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी अच्छा हो गया था तो अब ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की। भले ही हो सकता है कि ये मोमेंटम स्लो करे, लेकिन जिस दिन भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। तो यही मेरा एक लॉजिक था, इसी वजह से मैंने एट द मनी की कॉल बनाई थी 900 की। और देखिए यहीं पर कहीं प्राइस था इस जगह पर, तो 900 की एट द मनी मैंने बनाई थी। और वो देखिए तीसरे दिन वो लगभग यहाँ पर 3 गुना लगभग हो गई, 32 रुपए की कार लगभग 90 रुपए के आसपास पहुंच गई है।
तो इस पे भी हम बात करेंगे। हम लोगों ने दीपक एनटीआर पे भी चार्ट बनाया था, करीब 34 रुपये की समथिंग या 37 रुपये पे खरीदा था और उसी दिन ही लगभग ये 46 मार गया था। उसके बाद हम लोगों ने टाटा कम्युनिकेशन बनाया था, वो भी अच्छा चला है। और इस पे भी बात करेंगे हम लोग एलटी पे कि एलटी को हम लोगों ने क्यों प्लान किया था। एलटी को यहाँ पर एलटी का जो था हम लोगों ने क्यों प्लान किया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एलटी का चार्ट है और ये सेम वही चीज़ें हैं। एक बार गया, रिजेक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पर 20 SMA था, वहाँ से रिजेक्शन लिया उसी के पास से, फिर उसके बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए पतला बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ, पिवेट भी था, लेकिन इसको तोड़ा था। मतलब इसका मतलब अंदरूनी इस पर स्ट्रांगनेस आ गई थी, तो इसको जाना था। बस क्या है कि हमको सही जगह पकड़ना था, जैसे हमने आज सही जगह पकड़ा और आपको वहाँ पर से आपके साथ शेयर किया। ये जो इसका कॉल था लगभग 40-42 रुपये में था और उसने आज के दिन ही लगभग 105 पे मारा है। हमने आपको 90 रुपये पे एग्जिट दिया, तो वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पर डबल से प्लस पे लगभग 125% के आसपास वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का आप लोगों को सजेशन दिया था। अब आते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी पे, गोदरेज सीपी की बात कर लेते हैं। गोदरेज सीपी भी लगभग कुछ ना कुछ ऐसा ही पैटर्न बना रहा है, बैंड के ऊपर चल रहा है, पिवट के ऊपर चल रहा है, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है, तो कभी ना कभी इस पे मूवमेंट अच्छा आना चाहिए। और अगला टारगेट ये लगभग ये जो हमारा कैंडल आया है तो यहाँ पर होना चाहिए। उसी भी आप में हम लोगों ने यहाँ पर पोजिशनल यहाँ पर वो किया है। हालांकि अब जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि आज वीकली क्लोजिंग हुई है, तो वीकली क्लोजिंग के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत सुस्त हो, लेकिन जब भी आएगा तो अच्छा जाने का इसका चांसेस रहेगा। इसको 36 रुपये में हम लोगों ने प्लान किया, मार्केट आवर में 40 रुपये गया था और उसके बाद ये 35 पे क्लोज हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो थोड़ा सा मार्केट के साथ साथ में इसमें थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेसमेंट आया, तो इसी की वजह से ये यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ। तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मंथ का है और नेक्स्ट मंथ में हमने 35-36 पे दिया था। जिसको नहीं मिला है तो मार्केट ओपनिंग पर उस समय प्लान कर सकता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए मिलते हैं, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।